नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो SSCGL 2025 को टारगेट करते हुए अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन थर्ड चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स फॉर्म्ड बाय द लिक्विड फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, रिजल्टेंट है लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का, जो कि बनता है जब लिक्विड प्रेशर परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ठीक है। व्हेन द लिक्विड इज एट रेस्ट शियर स्ट्रेस जीरो होता है। जब लिक्विड स्ट्रेस में होता है तो शियर स्ट्रेस जीरो होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर की, HCP। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है। सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज द पॉइंट फ्रॉम विच टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज सपोज टू बी एक्टिंग। सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट है जहाँ पे टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट करता है। ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज विल बी बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वर्टिकल सरफेस बिकॉज ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी विल बी मोर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कम होगा, क्योंकि जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ज़्यादा होती है। जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे ज़्यादा होती है। ठीक है। फॉर वर्टिकली इमर्ज सरफेस सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे, IG अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार। इंक्लाइंड सरफेस के लिए IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार। ठीक है। एक्स बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस। IG है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ए है एरिया ऑफ बॉडी। ठीक है। For plate under the infinite depth, center of gravity and center of pressure both are at same point. Infinite depth की प्लेट के लिए जो center of gravity और center of pressure दोनों सेम पॉइंट पे होंगे। ठीक है। The depth of immersion of a vertical plane surface increase the location of center pressure falls closer to the center of gravity of the area। जो डेप्थ ऑफ इमर्शन है वर्टिकल प्लेन सरफेस की, अगर वो बढ़ती है तो जो लोकेशन है सेंटर प्रेशर का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे जैसे डेप्थ प्लेट की बढ़ेगी वैसे वैसे जो सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ बढ़ने लगेगी। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ फॉल करने लगेगी। ठीक है। द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ प्लेन वर्टिकल सरफेस लाइज एट अ डेप्थ ऑफ 2/3 द हाइट ऑफ द इमर्स सरफेस। जो सेंटर ऑफ प्रेशर है प्लेन वर्टिकल सरफेस के लिए वो कहाँ पे लाई करता है, 2/3, मतलब किस डेप्थ पे लाई करता है, 2/3 द हाइट ऑफ इमर्स सरफेस के 2/3 हाइट पे। ठीक है। फिर बात करते हैं टोटल प्रेशर की। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूइड्स ऑन अ प्लेन और कर्व्ड सरफेस वेयर द फ्लूइड कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस। टोटल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर वो फोर्स है जो कि स्टैटिक फ्लूइड एक्सर्ट करती है किसी भी प्लेन या कि कर्व्ड सरफेस में जब फ्लूइड उस सरफेस के कांटेक्ट में आता है। ठीक है। टोटल प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस। टोटल प्रेशर हमेशा सरफेस के नॉर्मल एक्ट करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन सबमर्ज्ड सरफेस इन डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर अलग अलग कंडीशन में बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर सरफेस पोजीशन है तो टोटल प्रेशर कितना होगा, रो जी ए एक्स बार। सेंटर ऑफ प्रेशर कितना हो जाएगा, एक्स बार। ठीक है। वर्टिकल पोजीशन में तो रो जी ए एक्स बार और सेंटर ऑफ प्रेशर कितना हो जाएगा, एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार। अगर इंक्लाइंड पोजीशन में तो रो जी ए एक्स बार टोटल प्रेशर होगा और सेंटर ऑफ प्रेशर एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार। कर्व सरफेस है तो एफ एस जो निकालेंगे रो जी और फिर इंटीग्रेशन ऑफ एच इंटू डी ए साइन थीटा, और वर्टिकल प्रेशर कैसे निकालेंगे, रो जी इंटीग्रेशन ऑफ एच इंटू डी ए कॉस थीटा, और फिर रिजल्टेंट जो फोर्स निकलेगा वो अंडर रूट हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर, जो कि रो जी ए एक्स बार आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं वेरियस ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्लेन सरफेस। रेक्टेंगल के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी टॉप सरफेस से वो d/2 होगी, एक्स बार d/2, और डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होगा, 2d/3। ट्राइंगल के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉप सरफेस है 2h/3 और h बार मतलब डेप्थ ऑफ HCP कितना होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर होगा टॉप से 3h/4। इन्वर्टेड ट्राइंगल के लिए एक्स बार h/3 एंड HCP h/2। सर्कल के लिए एक्स बार d/2 एंड HCP 5d/8। ट्रपेजियम के लिए एक्स बार a+2b अपॉन a+b इंटू h/3 और HCP a+3b अपॉन a+2b इंटू h/2। हाफ सर्कल के लिए एक्स बार 4r अपॉन 3 और HCP 3πr अपॉन 16 या कि 3πd/32। ठीक है। फॉर लॉग गेट द रिएक्शन बिटवीन टू गेट्स। लॉग गेट्स के लिए जो रिएक्शन होती है दो गेट्स के बीच कितनी होती है, P = f/2 sin थीटा। ठीक है। वेयर F क्या है, रिजल्टेंट वाटर प्रेशर ऑन द लॉग गेट। जहाँ F है रिजल्टेंट वाटर प्रेशर लॉग गेट पे, थीटा है इंक्लिनेशन ऑफ द गेट विथ नॉर्मल टू द साइड ऑफ गेट। इंक्लिनेशन ऑफ द गेट विथ नॉर्मल टू द साइड गेट। ठीक है। ये है थीटा। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे बायन्सी एंड फ्लोटेशन की। ओके, सो थैंक यू सो मच।